नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार तिवारी और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल क्लियर टू क्लियर। दोस्तों, आज की जो हमारी ये कहानी है ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। सच्ची घटना दोस्तों, ये लगभग आज से 39 वर्ष पहले की बात है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जागेश्वर प्रसाद, जो कि MPSRTC में बिल के पद पर कार्यरत थे। वह बिल का काम करते थे वहाँ पे, और उनको दोस्तों फंसा दिया गया एक झूठे केस में। अभी आपको उसकी पूरी कहानी मैं सुनाता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति थे कि जो ईमानदार थे और अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, लेकिन महज सिर्फ 100 रुपये की रिश्वत के इल्ज़ाम ने उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उनका घर परिवार सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसे ही एक व्यक्ति की आज हम कहानी दोस्तों सुनेंगे। सच्ची घटना पर आधारित है ये कहानी, और अभी जल्दी में हाल फिलहाल में जो है इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है कोर्ट से, ये कहते हुए कि आप निर्दोष हो। तो आइए उन्हीं की हम कहानी सुनते हैं दोस्तों। इस टाइम उनकी जो उम्र हो चुकी है वह 83 वर्ष के हो चुके हैं। नाम है जागेश्वर प्रसाद। अवधिया के लिए वह अवधिया में रहते हैं, मध्य प्रदेश के। उनकी लंबी जीवन की दर्दनाक अन्यायपूर्ण यात्रा बन चुकी थी उनकी कहानी। एक ऐसी यात्रा जिसकी शुरुआत एक झूठे भ्रष्टाचार के आरोप से हुई और जिसका अंत 4 दशक मतलब 39 साल, 1 साल कम 40 साल, 4 दशक बाद हाई कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद हुआ कि आप बरी हो, आप निर्दोष हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इंसाफ अब किसी का काम कर सकती है? अब उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। इसके बोझ तले दबकर पूरी ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो चुकी है। 1986 की ये घटना दोस्तों, जिसने सब कुछ बदल दिया जागेश्वर प्रसाद की ज़िंदगी में। उनकी एक खुशहाल ज़िंदगी थी, खुशहाल परिवार था, सब कुछ बर्बाद कर दिया। साल 1986 में जागेश्वर प्रसाद मध्य प्रदेश के स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काम करते थे, जिसको MPSRTC कहते हैं, मतलब मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। उसमें वह एक बिल के पद पे काम करते थे, कार्यालय में बिल सहायक के पद पे वह काम करते थे। एक सहकर्मी अशोक कुमार वर्मा जिनका नाम था, उन्होंने जबरन उनका बकाया बिल पास करवाने का दबाव डाला, लेकिन जागेश्वर ने नियमों का पालन करते हुए इनकार कर दिया। उस समय तो वहाँ से वह चले जाते हैं अशोक कुमार वर्मा, लेकिन बाद में वह फिर आते हैं। इसके बाद वर्मा ने पहले बताया जाता है कि 20 रुपये की रिश्वत देने की कोशिश करी, जिसे जागेश्वर ने लौटा दिया। लेकिन 24 अक्टूबर 1986 को वर्मा फिर एक बार से दोबारा आते हैं और 100 रुपये की रकम अपने साथ लाते हैं, जिसमें 2 50-50 की नोट होती है, और वह 2 50-50 की नोट ज़बरदस्ती उनकी जेब में डाल दिया जाता है या ठूस दिया जाता है। और उसी समय पहले से ही तैयार बैठी विजिलेंस टीम ने छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जागेश्वर का कहना है कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी, ना कोई रिश्वत मांगी गई थी और ना ही ली गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें घूसखोर बना दिया गया था। उसकी वजह यह थी कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उन्हें रंगों हाथों पकड़ लिया था, चाहे पकड़वा दिया गया या जो भी हो, मतलब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। और सिर्फ महज 100 रुपये की कीमत दोस्तों, 39 साल पहले। हालांकि आज की तुलना में वो 100 रुपये काफ़ी ज़्यादा रहे होंगे, बड़े रहे होंगे वो 100 रुपये। उस टाइम पे 100 रुपये में आप बहुत कुछ खरीद सकते थे, जैसे कि आज आप 100 रुपये में कुछ नहीं खरीद सकते हो, लेकिन उस ज़माने में आप 100 रुपये में अपने लिए कपड़े ले सकते थे या और भी बहुत सी चीज़ ले सकते थे। बहुत सी चीज़ उसमें आ सकती थी उस टाइम। मतलब दाल लगा लो, शायद 1 रुपये किलो भी नहीं मिलती रही होगी, कुछ ऐसा उस टाइम का हिसाब रहा होगा। तो 100 रुपये की कीमत उस टाइम बड़ी थी। आज की डेट में उसका हिसाब कुछ अलग बैठेगा, अगर बैठेगा तो। यही है दोस्तों, परिवार पर उस टाइम दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गिरफ्तारी के बाद जागेश्वर की ज़िंदगी पटरी से बिल्कुल उतर गई। 86 से लेकर 94 तक वह सस्पेंड रहे, फिर उन्हें रीवा भेज दिया गया। आधा वेतन, कोई प्रमोशन नहीं, और परिवार की हालत खस्ता। उनकी पत्नी मानसिक तनाव में रहने लगी और अनंत बीमारी के कारण वह चल बसी। कई बीमारियां उनको हो गई, उस बीमारी के कारण वह चल बसी। उनके छोटे बेटे नीरज अवधिया, जिनका नाम नीरज अवधिया है, जो उस समय केवल 12 साल के थे जब यह घटना हुई थी 39 साल पहले। और जब वो बताते हैं कि लोग हमें रिश्वतखोर के परिवार का हिस्सा बताते थे, आपके पिता रिश्वतखोर हैं ऐसा बताते थे। स्कूल में बच्चे बात नहीं करते थे,
कई बार फीस नहीं भर पाने पर स्कूल से निकाला गया। आज नीरज की उम्र लगभग 51 साल की हो चुकी है। स्वास्थ्य समस्याओं से वह जूझ रहे हैं। अविवाहित हैं और पूरा परिवार सरकारी राशन पर निर्भर है। लंबी कानून की लड़ाई लड़ने के बाद आखिर जीत हुई। 2004 में रायपुर की कोर्ट ने, छत्तीसगढ़ की कोर्ट ने उन्हें जुर्माना लगाया था कि आप दोषी हैं, उनको दोषी करार कर दिया गया था। जागेश्वर को 1 साल की सज़ा और 1000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपील की। 2025 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के जस्टिस BD गुरु की बेंच ने फैसला सुनाते हुए उन्हें पूरी तरह निर्दोष करार दिया कि वह निर्दोष हैं, निर्दोष घोषित कर दिया उन्हें। अदालत ने कहा प्रोसिक्यूशन यह साबित नहीं कर सका कि वह रिश्वत मांगी या ली गई थी। कोई ठोस गवाह या दस्तावेज मौजूद नहीं है। अदालत ने 1947 और 1988 के भ्रष्टाचार कानूनों में अंतर को भी उजागर किया और ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया। लेकिन न्याय किस कीमत पर? न्याय किस कीमत पर? आज 83 वर्ष के जागेश्वर रायपुर अवधिया पारा में 90 साल पुराने एक जर्जर पुश्तैनी मकान में रहते हैं। उनके पास पेंशन नहीं, संपत्ति नहीं, सिर्फ कुछ पुरानी फाइलें और दस्तावेज है जो उनके संघर्ष की निशानी है। जागेश्वर कहते हैं मैंने ईमानदारी से नौकरी की, लेकिन एक झूठे आरोप ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब बस सरकार से यही मांग है कि मुझे मेरी बकाया पेंशन, सस्पेंशन के दौरान जो वेतन बचा और थोड़ी आर्थिक सहायता दी जाए ताकि बचे हुए दिन मैं चैन से काट सकूं। बेटे नीरज की अपील। नीरज कहते हैं पापा अब क्या फ़ायदा, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारा बचपन बर्बाद हो गया, हमारी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गई, खुशियाँ वापस नहीं आ सकती है। सरकार को चाहिए कि इस अन्याय की पूर्ण रूप से भरपाई करे। तो दोस्तों ये कहानी थी जागेश्वर अवधिया की, जो कि छत्तीसगढ़ रायपुर के रहने वाले थे। उनकी जीवन की कहानी बहुत ही संघर्ष भरी रही और 39 साल बाद जज की बेंच जो होती है, वह जज साहब बोलते हैं कि आप बाइज्जत बरी किए जाते हैं। इसमें दोष किसका है? क्या उनके पास जो पैसे पाए गए उसका दोष है? क्या जो जिसने रिश्वत देने की कोशिश करी उसका दोष है? या जिस विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑफिसर ने उन्हें पकड़ा रंगे हाथों उसका दोष है? या उस अदालत का दोष है जिसमें ये मुकदमा चलता रहा 39 सालों तक? शायद ये उनका भाग्य था और अदालतें ऐसे ही चलती आ रही है शुरू से ही। आधे से ज़्यादा फ्रॉड केस ही होते हैं अदालतों में। अदालतें शुरू से ऐसे ही चलती आ रही है। बस दोस्तों हम यही चाहते हैं अब कि आगे जागेश्वर को इंसाफ मिले। उनका जो टाइम 39 साल खर्च हुआ और उसमें जो पैसे खर्च हुए 39 सालों में, वह उनको कुछ हिसाब से उनको पैसे मिले ताकि उनकी बची हुई ज़िंदगी सही से गुजर सके, चल सके। अब बीता हुआ वक्त तो कोई नहीं ला सकता है, लेकिन आने वाले वक्त को उसको सरकार को ठीक करना चाहिए वहाँ पे, और आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। हम यही दुआ करेंगे दोस्तों, यही अपनी जो है अपील रहेगी कि आगे किसी के साथ में भी ऐसा ना हो। दोस्तों नमस्कार। बस आज की ये एक दुखद कहानी थी जागेश्वर की, जो कि उन्हें इंसाफ लेकिन अब मिल चुका है। लेकिन जो उनके 39 वर्ष जो उनके गए वो कभी नहीं आ सकते हैं अब लौट करके, चाहे उन्हें कितने भी पैसे मिल जाए, उनके बच्चों का वह जीवन नहीं मिल सकता है। सब कुछ बदल चुका है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं किसी और एक नई कहानी के साथ।